हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर YouTube ਚੈਨਲ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਸ਼ਰੀਨ ਚੀਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੇਟ ਲਾਸਟ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਟੌਪ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼। ਇਹ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 100 ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ 100 ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम डैश। देखो जी, अगर आप कोई भी सबजैक्ट तैयार करना ना तो पहला आपको हल्किया फुल्किया टर्मिनोलॉजीज जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज होंगे ने वो आपको पता होनी चाहिए ने। जिमें कि पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी के आया अपने को कि जो वर्ड लैंग्वेज है ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है या वो कितों आया। ठीक है, तो देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने को लैटिन भाषा तो ही डिराइव होंगे होंगे ने। जिमें कि कंप्यूटर शब्द है, और अजकल ऑनलाइन है सारा कुछ, तो कंप्यूटर का बहुत ही मेन रोल आ गया है। तो कंप्यूटर शब्द भी लैटिन शब्द तो ही आया, कंप्यूटारे तो। ठीक है, उदा ही अपने को हुण पहला ही क्वेश्चन आ गया कि लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम। हुण आपां इंग्लिश पैडागोगी बारे पढ़ रहे हैं, तो मतलब बेसिकली आपां किहदी गल कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज दी। ठीक है जी, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है बच्चे, हुण ये भी एक भाषा है। तो सब तो पहला ही क्वेश्चन ये आ गया अपने को भी जो लैंग्वेज शब्द है, भाषा शब्द है, वो कित्थों डिराइव होया। ठीक है जी, तो जो लैंग्वेज शब्द है ये कित्थों डिराइव होया, लैटिन वर्ड लिंगुआ तो। ठीक है जी, किस तो डिराइव होया, लैटिन वर्ड लिंगुआ। हुण देखो बच्चे, लिंगुआ शब्द का की मतलब हुंदा है, लिंगुआ शब्द का मतलब हुंदा है जीभ, टंग। क्योंकि जो भी आप भाषा का यूज़ करते हैं तो आप कहने बड़ी बार कि जुबान जो है उन्होंने बहुत ही ध्यान नाल वरतना चाहिए। जो बोल जीभ ने बोले ने, ठीक है, वो मुड़ के फिर वापस नहीं आते। तो भाषा लिए जो आप बोलते हैं कुछ भी, तो मेन जो अपना होंदा है वो किहदा इस्तेमाल होंदा है, टंग का। तो लिंगुआ वर्ड जो है वह लैटिन वर्ड है एक, तो लैंग्वेज शब्द का मतलब की होंदा है लिंगुआ, तो लिंगुआ का मतलब की होंदा है टंग, जीभ। ठीक है, क्योंकि भाषा के मेन रोल कौन अपने को अप्लाई करेगा, विच इज़ टंग। ठीक है, तो पहला ही जिमें अपना क्वेश्चन इत्थे हो गया कि जो लैंग्वेज वर्ड है वो कित्थों डिराइव होया, लैटिन वर्ड लिंगुआ तो। ते वैसे भी अपने को बहुत सारे शब्द होंगे ने जो लैटिन वर्ड तो ही आते हैं। जिमें कि कंप्यूटर वर्ड है, मैं तुहानूं दस्सिया कि कंप्यूटर वर्ड कित्थों आऊगा, कंप्यूटारे। ते कंप्यूटारे का मतलब होंदा है टू कैलकुलेट। ये भी बड़ी बार एग्जाम्स पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चीज़ों कैलकुलेट करना। ठीक है जी, तो पहला ही क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम देखा गया। पहला आप बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ठीक है, तो हो सकता है पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चों को पता भी हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी थोड़ी स्क्रीन पर, कह रहा है द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंगुआ। ये आप हुणी पढ़ के हटिया कि जो लैंग्वेज वर्ड है वो कितों डिराइव होया जी, लैटिन वर्ड लिंगुआ तो हुण पूछ रहा है कि लिंगुआ का मतलब की है। ये मैं थोड़ा हुणी दस के हटिया कि लिंगुआ का मतलब की है, टंग। क्योंकि जो भी आप बोलेंगे तो मेन रोल कौन प्ले करती है, जीभ करती है जी अपनी। ठीक है, तो जीभ का मतलब की होंगे इंग्लिश टंग। तो जो भी आप बोलते हैं बच्चे, तो मेन रोल कौन अप्लाई करेगा लैंग्वेज के विच, टंग, जीभ। जीभ का मेन अपना रोल होंगे। ठीक है जी, तो ही आप कहने बहुत ही जुबान को संभाल के यूज़ करो। ठीक है, जो बोल जीभ ने कड़ते वो वापस नहीं आते। तो लैंग्वेज जो शब्द है जिसका मतलब की होंगे लिंगुआ, तो वह कह रहे हैं लिंगुआ शब्द का मतलब की होंगे टंग। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बड़ी बार सीधा सीधा एग्जाम्स पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज इज अ मीनस और वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रैशन ऑफ कम्युनिकेटिंग। हुण देखो जी, जो लैंग्वेज है एक भाषा बच्चे,
ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਖਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਔਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਔਰਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਓਰਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰਲ ਜਾਂ ਰਿਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਥਾਟਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, all of the above, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਸਨ ਕਰੂਗਾ, ਸੁਣੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ LED। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ LED, ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, LED। ਬੜੀ ਵਾਰ LED ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। LED ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਹ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇਹ 5 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ LED ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ LED ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 3-4 ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਟਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, LED। ਤਾਂ LED ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, LED, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਰੀਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲੇਗਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, 4। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ,
ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ ਨੂੰ ਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ ਨੂੰ ਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਸ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਸੀਸਾ, ਐਦਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ ਤੇ ਸ਼ ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਕੀ ਵਰਡ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਐਕੂਰੇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਓਨਾ ਸਹੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿल्स, ਤਾਂ ਆंसर ਕੀ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਸ 4 ਬੇਸਿਕ ਸਕਿल्स। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿल्स ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ? 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸ ਪੈਟਰਨ 'ਚ? ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਲਿਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? L ਲਿਸਨਿੰਗ, S ਸਪੀਕਿੰਗ, R ਰੀਡਿੰਗ, W ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 4 ਬੇਸਿਕ ਸਕਿल्स ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ LSRW ਟੈਕਨੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? LSRW। ਤਾਂ LSRW ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਔਰਲ ਐਂਡ ਰਿਟਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਤੀਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਰਿਟਨ, ਜਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਔਰਲ ਐਂਡ ਰਿਟਨ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਈਨਸ, ਸਿੰਬਲਸ, ਵਰਡਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮੈਨ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਲੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਿੰਬਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਿੰਬਲਸ ਨਾਲ, ਪਿਕਚਰਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰਲੀ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਬਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਰਡਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਰਨਲੀ ਅਡੋਪਟਡ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫਾਰਮਸ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਓਰਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਿਟਨ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵਰਬਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਾਈਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਰਲ ਜਾਂ ਵਰਬਲ ਮੈਥਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਰਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ। ਰਿਟਨ 'ਚ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਾਈਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਰਲ ਵਰਬਲ ਵੈਸੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਹਾ language is an articulated system of signs, ठीक है, primarily is the medium of speech, इत्थे speech आएगा बच्चे, थोड़ा जा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, is the medium of speech, this definition is given by। कह रहा भी ये डेफिनेशन किने दिते है। इदां दे क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम्स आपां नूं थोड़ा हट के जे हुंदे ने, जो देखण नूं मिलदे ने। की कह रहे ऑथर कि लैंगुएज एक आर्टिकुलेटेड सिस्टम है साइंस का, ठीक है, मतलब कि साइंस प्रॉपर उहदे विच हैगे ने, ठीक है। तो प्राइमरली आपां इहनूं किवें यूज़ करते हैं, मीडियम ऑफ स्पीच, मतलब बोलण दे लई। मेन इहदा जो भाषा का अपने कोल काम है, प्राइमरली की हुंदा, मुख काम, ठीक है। तो प्राइमरली कहना मेनली आपां इहनूं किवें यूज़ करते हैं, मीडियम ऑफ स्पीच, मतलब बोलण दे लई, ठीक है। क्योंकि मेन आपां भाषा का तां ही यूज़ करते हैं ना, बोलण लई, एक दूसरे नूं अपने विचार प्रगट करन लई। तां इह जो तुहाडी डेफिनेशन है ये दिती सी BMH स्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। किने दिती है, BMH स्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। तो याद रखियो, ये थोड़ा जा तुहानूं याद ही करना पऊगा, उदां दा क्वेश्चन है थोड़ा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार इत्थों एग्जाम च क्वेश्चन बनते हैं। चारों ऑप्शनों नूं भी देखते हैं क्योंकि तुहानूं सारिआं दा पता होना चाहिए। क्वेश्चन की है, कह रहा अ बायलिंगुअल परसन नोज, ठीक है, टर्म की है बायलिंगुअल, बायलिंगुअल। कह रहा जो बायलिंगुअल परसन है वो किन्नियां भाषा का ज्ञान रखूगा। हुण देखो बच्चे, जो बाय रूट है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ टू, लिंगुअल ਹੁੰਦਾ लैंगुएज, क्योंकि आप हुणे देखा भी जो लैंगुएज वर्ड है पहले क्वेश्चन चो कितों आया, लिंगुआ तो, ठीक है। तो बायलिंगुअल परसन कौन होगा, जो किन्नियां भाषावां का ज्ञान रखता है, क्योंकि बाय का मतलब की हुंदा टू। तो यदा आंसर क्या आ जाएगा, टू लैंगुएजेस। पर हुण बाकी ने ऑप्शन देखो, अगर वो आपां नूं ये पूछ ले भी जिस बंदे नूं सिर्फ एक भाषा का ज्ञान है, मतलब वो की पूछूगा कि अ परसन who knows only one language, कि जिन्हों सिर्फ एक भाषा का ज्ञान है, ठीक है, या तो उन्होंने सिर्फ पंजाबी आती है या सिर्फ हिंदी आती है या सिर्फ इंग्लिश आती है, मतलब जिस बंदे नूं सिर्फ एक लैंगुएज आती है। तो देखो जिवें टू ली रूट की है बाय, उदा ही रजे इंग्लिश दे विच वन ली रूट हुंदा मोनो, वन ली रूट की हुंदा मोनो, मोनो का मतलब हुंदा वन या सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब कहता वन या सिंगल। तो जिस बंदे नूं सिर्फ एक भाषा आती होगी वो की होगा, मोनोलिंगुअल, वो की होगा मोनोलिंगुअल, ठीक है जी। अगर किसी नूं दो भाषा आउंदियां ने तो वो की होगा बायलिंगुअल। तो अपने कोल क्वेश्चन भी की है कि आई बायलिंगुअल परसन नोज, कि बायलिंगुअल नूं कितनियां भाषावां आउणगियां, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू लैंगुएजेस, ठीक है। अगर किसी नूं एक भाषा ही आउंदी है तो वो की आ जाएगा मोनोलिंगुअल। पर आपां नूं ये क्वेश्चन भी पूछ सकदा है कि जिस बंदे नूं एक तो वध भाषावां आउंदियां ने या उन्हां बारे जानकारी रखदा है कि अ परसन हू नोज
more than 2 languages, कि ਜਿਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਾਜੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਪਰਸਨ ਨੋਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂਗਾ? 2। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਅ ਮੋਨੋਲਿੰਗੁਅਲ ਪਰਸਨ ਨੋਜ਼, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? 1 ਲੈਂਗੁਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ। ਚਲੋ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਇੰਪॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम्स च पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछदा। करैक्टरिस्टिक्स होंदे ने बच्चा फीचर्स। ठीक है, कि भाषा दे मेन फीचर्स या फिर करैक्टरिस्टिक्स की ने। देखो, कोई भी लैंग्वेज है जदों ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਫੀਲਿੰਗਸ, ਥਾਟਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨਸ ਦੁਆਰਾ, ਸਿੰਬਲਸ ਦੁਆਰਾ, वर्ड्स द्वारा, ठीक है, रिप्रजेंट होंगी है। ठीक है, तो और जो भाषा है बच्चे वो डायनमिक है। देखो डायनमिक का मतलब क्या है? डायनमिक का मतलब है भी वो फिक्सड नहीं है, वो चेंज होंगी रहूगी। ठीक है, डायनमिक का मतलब की है भी वो फिक्सड नहीं है। भाषा जो है वो फिक्सड नहीं है, वो चेंज होंगी रहूगी। जिमें देखो भाषा दे विच टाइम टू टाइम ना अपडेशन होंदी रहंदी है। जिमें पहलां आपां बोलदे हुंदे सी पिक्चर देखण चलदे आ, फिल्म देखण चलदे आ, पर हुण अजकल लोग पिक्चर वर्ड यूज़ नहीं करते। ठीक है, अजकल लोग पिक्चर वर्ड यूज़ नहीं करते, अजकल लोग मूवी वर्ड ते शिफ्ट हो गए, क्योंकि हुण थोड़ा जा एडवांसमेंट आ गई है लैंग्वेज च। तां लोकां नूं पता भी पिक्चर जो वर्ड है वो किहदे लई यूज़ होगा? जो स्टेबल ऑब्जेक्ट है, जो खड़ा है। पर मूवी दे विच तां मूवमेंट्स ने ना, तां लोग हुण उहनूं पिक्चर नहीं कहंदे। पहलां लोग एवें कहंदे हुंदे सी नवीं पिक्चर लग गई, कोई पिक्चर देख के आना। तो हुण आ जो वर्ड है ये किहने रिप्लेस कर लिया? मूवी ने। भाषा दे विच बहुत सारे वर्ड्स टाइम टू टाइम ऐड होंदे रहंदे ने। जिवें देखो पहलां आपां कंप्यूटर या पीसी कहंदे हुंदे सी। ठीक है, हुण आपां पीसी वर्ड बहुत घट यूज़ करदे आ, हुण लैपटॉप्स कहंदे ने या लैपी, या पहलां आपां कहंदे हुंदे सी फोटो खिच दो, पर हुण किहदे ते मूव हो गए सी? सैल्फीज़। तां ऐदां तां भाषा जो है वो फिक्स नहीं है, वो की है? डायनमिक है। वो टाइम टू टाइम अपडेशन के नाल की आते रहते हैं, नवे नवे वेरीएशन, नवे नवे चेंज आते रहते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी फिक्सड नहीं है। तीसरा है कंपलैक्स। हुण देखो भाषा कंपलैक्स है, मतलब कि जटिल है, मतलब उन्होंने समझना इन्ना भी सौखा नहीं है। जिमें देखो अगर आप इंग्लिश बारे ही पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की ही गल करते हैं। जिमें इंग्लिश के विच एक वर्ड है WEIGHT, इनू आपां की पढ़ांगे? वेट। ठीक है, इनू आपां की पढ़ांगे? वेट। WEIGHT, इस वेट का मतलब की होगा? वजन। ठीक है, भार। पर अगर मैं वेट नू एवें लिखदा WAIT, हुण इनू भी की पढ़ोगे? वेट। इनू भी की पढ़ोगे? वेट। पर अगर स्पैलिंग WAIT हो गए तो इस वेट का मतलब की हुंदा है? ओबवियसली इंतजार। तो देखो वेट एवें भी पै रहा है, वेट एवें भी पै रहा है, स्पैलिंग चेंज ने और उन्होंने मीनिंग भी अड अड ने। तो देखो तो थोड़ा जिहा एवें लग रहा है ना, कंपलैक्स लग रहा है भी आ भी वेट है, आ भी वेट है, फिर यदा थोड़ा बहुत जिवें इत्थे जी साइलेंट हो गया, मतलब बिल्कुल ही प्रोनाउंसिएशन सेम है वर्ड्स की। ठीक है, तो भाषा की है बहुत ईजी नहीं है, थोड़ा कंपलैक्स है, जटिल है, भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चीज़ां बहुत ज़्यादा कंपलैक्सिटी कर दिंदियां ने कई बारी। ठीक है, तब भाषा बहुत ईजी नहीं है। ठीक है, एक कंपलैक्स है, मतलब वो जटिल है, उस चीज़ों को समझना पेगा, डैप्थ च उतरना पेगा। नैक्सट इज इट इज़ आरबिट्रेरी। हुण देखो आरबिट्रेरी का मतलब की होंदा है? आरबिट्रेरी का मतलब होंदा है भी भाषा इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली चलती है। जिवें पहला लोग पिक्चर कहते सी, फिर मूवी ते शिफ्ट हो गए। ये नहीं भी पहला इस वर्ड ते शिफ्ट होने लिए कोई क्लॉज बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, बस लोगों नूं
ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਲਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਟਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਿੰਗ 'ਚ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੀ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर द ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਮਾ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਰਦੂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1600 ਪਲੱਸ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1600 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 1600 ਪਲੱਸ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ ਤੇ ਸੱਸਾ, ਇਹ 'ਚ ਅੰਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਸਾ, ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਲੈਂਗ ਆਉਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਲੈਂਗ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਲੈਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਿਦਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਟੋਨ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸ਼ ਤੇ ਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਿਚ। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਪਿਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਟੋਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਟੋਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਟੋਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਟੋਨ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਟੋਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਜਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਐਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੋਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਹਾਈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋ ਟੋਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ ਐਵੇਂ ਪੜਾਵਾਂ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1.25 ਜਾਂ 5 ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਪਿਚ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ,
लो पिच ते किवें बोलना ते मीडियम पिच ते किवें बोलना। ज़्यादातर जो है मीडियम पिच ते ही बोलिया जाता। हाई पिच ते कदों बोलोगे जो 100 बंदा बैठा है उन्होंने भाषण देना, उदों वोकल कॉर्ड हाई करना पऊगा। लो पिच ते कदों बोलोगे जदों किसी मीटिंग च, ठीक है, किसी ऑफिस च इंटरव्यू शेड्यूल है अपना, उदों लो भी चल जाएगी, ठीक है, उदों आराम नाल गल करनी पै सकती है। पर मोस्टली आपां नूं किस पिच ते बोलना पैंदा, मीडियम पिच ते, ना हाई ना लो, ठीक है, वो सही रखदी है। तो किसी भी भाषा की इंटोनेशन ये भी आपां नूं बिल्कुल सही होनी चाहिए है। तो भाषा दे विच जो सब तो जरूरी चीज़ होंदी है प्रोनाउंसीएशन, इंटोनेशन तो इलावा स्पैलिंग्स। बहुत बच्चे ने जिन्हों के स्पैलिंग गलत होंगे रहते हैं, तो ही आपां छोटे होंगे टीचर्स स्पैलिंग एरर पर बहुत ध्यान देंगे थे। मान लो आप एक पेज का एसे लिखा है तो छोटे होंगे अपने स्पैलिंग के ही क्वेश्चन, मान लो अपना एसे बहुत सही लिखा है, मान लो एसे के आप सारा कुछ सही सही लिखा पर आप स्पैलिंग ही गलत करते, तो उत्थे अपनी टीचर ना एवं स्पैलिंग दे एवं राउंड कर देंदी सी भी आ स्पैलिंग गलत है, आ स्पैलिंग गलत है। एक स्पैलिंग का हाफ मार्क्स कट्टिया जाता होंदा सी स्कूल च, ताकि वो तां ही करते थे ताकि अपनी लैंगुएज जो है वो बिल्कुल की हो जाए, करैक्ट हो जाए, ठीक है। स्पैलिंग बहुत ज़्यादा मिसटेक हो जाती सी तो फिर स्पैलिंग्स के नंबर कट देंदे हुंदे सी। तो भाषा दे विच स्पैलिंग्स भी अपने की होने चाहिए ने, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है जी। तो प्रोनाउंसीएशनस, इंटोनेशनस ते स्पैलिंग्स सारा कुछ दी ही एक्यूरेसी देखी जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया बड़ी बार एग्जाम्स, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और यह वाला क्वेश्चन सी टैट च भी बड़ी बार आया तो पी टैट च भी बड़ी बार आया, ठीक है। कह रहा हु सेड दीज वर्ड्स, इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑफ द वर्ल्ड। कि आ लाइन किने कही सी भी जो इंग्लिश है वो एक मेन खिड़की है पूरी संसार दे लई। हुण देखो जी, इंग्लिश की है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश की है अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज। जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होएगी वो ऑब्वियसली होल वर्ल्ड दे विच काम आएगी अपने। तुसी एयरपोर्ट ते जाना है, तुसी किसी भी आउट ऑफ स्टेट जाना है तो उत्थे मेजरली किहड़ी भाषा यूज़ होंदी है, इंग्लिश। पर अगर आपां नूं इंग्लिश नहीं आउंदी अज दे टाइम 21वीं सदी के टाइम तो बहुत चीज़ां की हो जाणगियां अपने लिए कॉम्पलीकेटेड, ठीक है। तो इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश की अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह इंग्लिश का ही यूज़ होंदा ज़्यादातर। तो ये जो लाइन सी ये महात्मा गांधी जी ने कही सी कि इंग्लिश की एक मेजर विंडो है संसार दी, ठीक है जी। तो ये याद रखना, और ये बड़ी बार नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन रिपीट होंगे सी टैट च भी ते पी टैट च भी। लाइन नूं ध्यान नाल याद कर लियो कि इंग्लिश इज़ आर मेजर विंडो ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहना लैंग्वेज एग्जिस्ट्स इन, भाषा कित्थे एग्जिस्ट करती है, कित्थे मौजूद है, वाइल्ड लाइफ जंगलों च, सोसाइटी समाज च, एयर हवा च, डी पानी च। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ऑब्वियसली भाषा कित्थे एग्जिस्ट करूगी, समाज च, सोसाइटी च, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज ऑब्वियसली समाज के लिए ही बनी है, समाज ही भाषा ने यूज़ करता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन सी, पर ऐसे क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स च। एग्जाम ना हमेशा ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पाएगा, कई बार ईजी होंगे ने, कई बार मॉडरेट होंगे ने, मिक्स जे क्वेश्चन आते हैं उत्थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लैंग्वेज इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, कि लैंग्वेज दे विच एक पावरफुल फॉर्म होंदी है किस चीज़ दे लई, एक्सप्रैसिंग द आइडियाज़ और थॉट्स, कि तुसी उहदे विच की करोगे अपने आइडियाज़ थॉट्स नूं एक्सप्रैस करोगे, नॉइज़ गा पाओगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी या लिसनिंग। देखो आता टेक्नोलॉजी तो लिसनिंग तक किवें भी ही मतलब ऑप्शन भी लिंक नहीं हो रही, ठीक है। तो ये तो वैसे ही मतलब थोड़ा जिहा एलिमिनेट मैथड भी आपां अप्लाई करना आपां नूं चाहिदा, तो दो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ठीक है। हुण देखो लैंग्वेज की है कि आपां अपने आइडियाज़ थॉट्स फीलिंग्स इमोशनस उन्होंने की करांगे एक्सप्रैस करांगे, है ना। तो इसलिए किहड़ा आंसर आ जाएगा, ए। हुण ऐ नहीं ना भी गा पावांगे चीका मारन ला जाएंगे तो नॉइज़ भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन अपने कोल की हो जाएगी, एक्सप्रैसिंग द आइडियाज़ और थॉट्स, ठीक है। ये आप पहला भी 2-3 क्वेश्चन गल कर चुके हैं, करैक्टरिस्टिक्स भी गल कर चुके हैं, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी बार आया है, हुण इहनूं ध्यान नाल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कह रहा देयर आर 4 बेसिक स्किल्स इन लैंगुएज। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ? ਲਿਸਨਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣੂਗਾ, ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲੂਗਾ। ਸਪੀਕਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? LAD ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾइस है जो किन्ने साल की उम्र तक एक्टिव रहेगी? 5 ईयर्स तक। ठीक है, उस तो बाद स्कूल च जाके पढ़ना लिखना सीखूगा। तो पढ़ना की है? रीडिंग, तो चौथी की सी? राइटिंग। चलो जी, आप बेसिक स्किल्स 4 पहला भी प्रीवियस क्वेश्चन च भी डिस्कस कर चुके हैं, पर हुण इस क्वेश्चन चो की पूछ रहा देखो, लिसनिंग इज वन ऑफ द मेजर स्किल। कहना लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि देखो जे सही नहीं सुनिया होगा तो सही नहीं बोलोगे, तो जे सही सुनिया ही नहीं, सही बोलिया ही नहीं, फिर अगे चीज़ों च भी दिक्कत आएगी ही। ठीक है, एंड इट इज़ एंड डैश इनपुट, कि लिसनिंग दे विच किदां दी इनपुट आऊगी? कह रहा ओरल इनपुट आऊगी, ओरल इनपुट आऊगी या विजुअल। देखो आ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की है? ओरल। एदी प्रोनाउंसिएशन की है? ओरल, ओ नाल। ठीक है, ओरल वर्बल की हुंदा है जो आप बोलते हैं। ठीक है, तो ओरल की हुंदा? ये ओ है, आ ओ है, आ ओ है। आ ओरल का मतलब है ऑडियो। हुण ऑडियो का मतलब की हुंदा है? सुनना। ठीक है, ऑडियो का मतलब की हुंदा है? सुनना। विजुअल की हुंदा है? वीडियो, देखना। विजुअल का मतलब की हुंदा है? वीडियो, देखना। ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी। कह रहा लिसनिंग दे विच किदां दी इनपुट आऊगी? तो आ तो तुसीं समझ ही गए भी आपां सुनदे आ ना, लिसनिंग च आपां की करदे आ? सुनदे आ। ठीक है, तो ऑडियो तो आऊगा ही, ओरल तो आऊगा ही। हुण मान लो कोई बंदा बोल रहा है, ओरल मैथड यूज कर रहा है, तो वह भी तो आपां नूं सुनूगा ही। तो किहड़ी ऑप्शन सही बन जूगी हुण? बोथ ए एंड बी। ठीक है, किहड़ी ऑप्शन सही बन जाएगी? बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन। ठीक है, तो जो कोई ओरल मैथड अपने कोल खड़ के बोल रहा है, ओरली चीज़ों एक्सप्रैस कर रहा है, वह भी आपां सुनूगा। तो ओरल जो आप ऑडियो किसी चीज़ की सुन रहे हैं तो वह भी आपां इनपुट जाऊगी जो सुनांगे। तो किहड़ा ऑप्शन आ जाएगा? ए एंड बी। ठीक है, लिसनिंग दे विच की यूज होगा? ए एंड बी। विजुअल सिर्फ देखना है। ठीक है, तो लिसनिंग दी पूछ रहे हैं, तो इसलिए किहड़ा आंसर बन जाएगा? ओरल एंड ओरल। ठीक है, कई बार पेपर च आ वाली ऑप्शन नहीं होंगी, तो फिर कल्ला की आंसर टिक लगता होंगे ओरल। ठीक है, ए वाला ऑडियो वाला। तो ध्यान रखना भी आ AU वाले का मतलब की है? ऑडियो, तो विजुअल का मतलब की है? वीडियो। तो लिसनिंग ऑब्वियसली आप की यूज करांगे? ऑडियो। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार आया एग्जाम्स च, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा लिसनिंग स्किल। हुण देखो थोड़ा जिहा पहला इहदे बारे आपां पढ़ते हैं भी लिसनिंग स्किल की है। मैं तुहानूं हुणे समझाया कि लिसनिंग स्किल की है? एक ओरल इनपुट है, मतलब कि ऑडियो सुनांगे आपां। ठीक है, सुन के ग्रहण करांगे। इट इनवॉल्व्स अ सेंडर, मैसेज एंड अ रिसीवर। हुण देखो जो आपां सुन रहे हैं तो उहदे च की होगा? कोई सेंडर है, ठीक है, जो आपां कोई मैसेज की कर रहा अपने कन्ना तक पहुँचा रहा, तो आप उस मैसेज नूं रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कोई सेंडर आपां नूं अपना कोई भी मैसेज दे रहा है तो वह उहनूं की करूगा? इनकोड करूगा। ठीक है, आपदे मैसेज की करूगा? इनकोडिंग करूगा भी, ताकि आपां नूं समझ आ सके, ईजी लैंगुएज यूज करूगा। फिर अपने तक वो पहुँच गया। ठीक है, आप रिसीवर जिमें देखो आ जो लैक्चर चल रहा है, जो भी मैं बोल रही हाँ, मैं ईजी वे नाल तुहानूं पढ़ाउण दी कोशिश कर रही हाँ। लाइन चाहे इंग्लिश च लिखी हुई है, पर मैं तुहानूं पंजाबी च जो उहदा मतलब वो दस रही हाँ। तो मतलब मैं अपने मैसेज नूं की कर रही हाँ? इनकोड। ते तुसी इस टाइम की हो? रिसीवर। तुसी मेरे मैसेज नूं की कर रहे हो या लैक्चर नूं की कर रहे हो? रिसीव। हुण जो तुहानूं मेरा पढ़ाया है समझ आ रहा है, जो भी तुहाडा दिमाग उहनूं समझ के की कर रहा है? डिकोड। ठीक है, पर तुसी इस लैक्चर नूं सुनी तो रहे हो ना, और ऑडियो इहदे च चल रही है। ठीक है, सुन के ही तुसी मैनूं की कर रहे हो? ग्रैब कर रहे हो। ठीक है, तो इहदे विच की होगा? सेंडर होगा। सेंडर अपने किसी मैसेज नूं की करूगा? इनकोड, तो रिसीवर तक पहुँचा दूगा, तो रिसीवर उस मैसेज नूं की करूगा? डिकोड। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बड़ी बार आता भी लिसनिंग स्किल दे विच की हुंदा, तो वो पूछ लूगा सेंडर, रिसीवर। ठीक है, या ओनली सेंडर, ओनली रिसीवर, इदा ऑप्शन दे के तुहानूं उलझा दूगा। तो तुसीं ध्यान रखना है भी की होगा? सेंडर जो अपने मैसेज नूं की करूगा? एनकोड करूगा। फिर उस मैसेज नूं रिसीवर की करूगा? रिसीव करूगा, तो उन्होंने वो की करूगा? डिकोड करूगा अपने उहदे च। ठीक है,
और लिसनिंग स्किल्स च की इंपॉर्टेंट है, स्पीच, ठीक है, कि बोलिया किवें जा रहा है, रिदम वो मैं तुहानूं हुणे समझाया कि मीडियम टोन सही रहिंदी है, रिदम ना हाई ना लो, इंटोनेशन टोन, प्रोनाउंसीएशन। हुण देखो जो आप वर्ड्स नूं सही प्रोनाउंस नहीं करांगे तो वो सही नहीं लगता फिर, ठीक है, तो प्रोनाउंसीएशन भी होनी बहुत जरूरी है, एक्सैक्ट्रा। आ सारिया चीज़ां आपां नूं, ठीक है, ध्यान रखनिया पैणगियां लिसनिंग दे विच। एंड लर्नड बाय लिसनिंग टू अप्रोप्रीएट मॉडल्स, ते बहुत ध्यान रखना पऊगा भी आपां किस मॉडल दे उत्तों चीज़ां नूं ग्रहण कर रहे हैं, और वो मॉडल की होने चाहिए ने, ठीक बिल्कुल अप्रोप्रीएट होने चाहिए ने, ठीक है जी। तो लिसनिंग स्किल की एक ऑडियो जिस आपां सुनते हैं, ठीक है, उस च एक सेंडर है वो अपने मैसेज नूं की करूगा, इनकोड ते रिसीवर तक पहुँचा दूगा, तो रिसीवर उस मैसेज नूं अपनी भाषा च की कर लूगा, डिकोड ते समझ लूगा, ठीक है। और जिन्ना आपां सही बोलांगे, सही सुनांगे, सही पिच नूं सुनांगे, सही रिदम नूं फॉलो करांगे, सही मॉडल्स नूं सुनांगे, उन्नी ही अपनी भाषा जो है वो एक्यूरेट बन जाएगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच एक्टिविटी डू रैकगनाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम दैम कम। कह रहे इन्हां चों किहड़ी एक्टिविटी है जिस च तुसीं साउंड्स नूं पहचानोगे एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम दैम कम, ते उहदे चों फिर कोई मीनिंग तुहानूं मिलेगा। देखो जिवें हुणी मैं तुहानूं दस्सिया कि सेंडर की करूगा, मैसेज भेजूगा, ते रिसीवर उहनूं ग्रहण करके अपनी भाषा च की कर लूगा, डिकोड कर लूगा, जो भी उन्होंने समझ आया वो की कर लूगा, उस मैसेज नूं डिकोड कर लूगा, ਉਹਦੇ ਚੋਂ कोई ना कोई मीनिंग कढ़ लेगा। तो सारा कुछ किस च होगा, लिसनिंग च ही होगा, सुन के करोगे तो किहड़ी ऑप्शन आ जाएगी, बी, लिसनिंग इज द राइट आंसर। लिसनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिस च आपां साउंड्स नूं पहला पहचानांगे, ठीक है, फिर उन्हां दा जो भी मीनिंग निकल रहा वो आपां उहनूं की कर लांगे, मीनिंग नूं आपदे शब्दां दे विच डिकोड। तो थोड़ा जिहा क्वेश्चन सेम ही है जो मैं तुहानूं हुणी पढ़ा के हटी हां, बस क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, ठीक है, ਉਹਦੀ थोड़ी शब्दावली चेंज कर करके पूछ रहा है। चलो तो एग्जामिनर इदा ही करता, एग्जाम दे विच कुछ भी सीधा सीधा नहीं पूछेगा, थोड़ा क्वेश्चन नूं घुमा देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, द लर्नर शुड, कि तुसी इंग्लिश दे वर्ड्स की बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो जो लर्नर है उन्होंने की करना चाहिए। लर्नर नूं पता होवे कि वर्ड्स नूं लिखना किवें है, पहला पॉइंट है। दूसरा, लर्नर नूं ओहदे मीनिंग पता होण वर्ड दे, लर्नर नूं स्पैलिंग पता होण, या फिर डी ऑप्शन है कि लर्नर नूं स्पैलिंग भी पता होण, मीनिंग भी पता होवे उस शब्द का, ते उन्हां नूं किवें बोलना है एंड हाउ दे आर प्रोनाउंसड, सारा कुछ ही पता होवे। तां हुण देखो अगर आपां बिल्कुल करैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखनी है किसी शब्द की, की सीखनी आपां करैक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो बच्चे देखो सब तो पहला आपां नूं ये पता होना चाहिए कि वो वर्ड बोलिया किवें जाऊगा, ठीक है। मान लो हुण आ लिखिया होया सस्से पैर बिंदी बिहारी, सस्से पैर बिंदी पैर च बिंदी कन्ना, हुण आ मैनूं पता है भी की लिखिया होया सस्से पैर बिंदी उहदे नाल बिहारी, सस्से पैर बिंदी उहदे नाल कन्ना, तो हुण मैनूं पता भी जो सस्से पैर बिंदी है तो इनू श बोलांगे, की बोलांगे, श बोलांगे, जो सस्से पैर बिंदी है की बोलांगे इनू श, तो मैं इनू शीशा ही पढ़ूंगी, ठीक है। तो हुण जो मैनूं पता है भी इनू स नूं की बोलते हैं, श बोलते हैं, ठीक है, तो हुण मैनूं इहदे बारे नॉलेज है, ठीक है, मैनूं इहदे स्पैलिंग पता ने, तो हुण देखो स्पैलिंग तो पता होने ही चाहिए ने, तो हुण मैनूं शीशे का मतलब भी पता भी किहड़े शीशे की गल कर रहा है, मिरर, ठीक है, किहड़े शीशे की गल कर रहा है, मिरर। हुण मान लो मैं इस वर्ड नूं एवें लिखदा, ये हिंदी च लिखदा मैं, वैसे ये हिंदी का वर्ड नहीं है, ये अरबी का वर्ड है, ठीक है, आरसी की लिखिया मैं, आरसी, तो अरबी दे विच आरसी का मतलब भी शीशा ही हुंदा, मिरर ही हुंदा, ठीक है। तो हुण देखो जो वर्ड लिखिया पिया तो मैनूं उहदा मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है, और उस तो बाद हुण मैं इहनूं सही बोल रही हूँ भी आ शीशा है, आ आरसी है, तो उरे मैं इहनूं स ही बोल रही हूँ क्योंकि यह स ही लिखिया होया है ते आह श ही लिखिया होया, ठीक है। तो आपां नूं ये भी पता है भी वर्ड लिखे किवें होने चाहिए, उन्हां दे स्पैलिंग किवें होने चाहिए ते उन्हां नूं प्रोनाउंस किवें करांगे। तो जो आपां करैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखनी है तो आपां नूं मेनली तीनों चीज़ां बारे ही पता होना चाहिए, ठीक है।
ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, एग्जाम्स च। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ, हुण देखो पेपर दे विच आपां कहने भी आपां नूं ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आऊगा, पेपर च की आउंदा हुंदा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि एक पैरा लिखिया हुंदा, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸੀਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਿਸੀਵ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ। पर हुण मान लो मैं तुहानूं कहदा एसे लिख के दिखाओ, मान लो मैं तुहानूं कहदा भी तुहाडे लिए टॉपिक है अज दा पॉवर्टी इन इंडिया, क्या एक टॉपिक है इहदे ते आपदा एसे लिखो, तां तुसीं राइट करोगे, ठीक है। तां तुसीं जिन्नी तुहाडे च क्रिएटिविटी है, जे तुहाडे च वधिया क्रिएटिविटी है तां तुसीं वधिया तरीके नाल एसे लिखोगे, तां राइटिंग च की यूज़ होगी, क्रिएटिव स्किल। जे मैं तुहानूं भाषण देण लई कहता भी स्पीच दो, वधिया स्पीच दो, तां उहदे च की होगा, तुसीं क्रिएटिव भी होने चाहिए हो, ते जदों तुसीं बोलोगे, ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ मतलब एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए है, तो ਉਹ 'ਚ क्रिएटिविटी भी आ जाएगी तो थोड़ी प्रोडक्टिव स्किल भी नाल लगेगी, ठीक है। पर वो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन बारे पूछ रहा है, तो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, रिसीव करांगे, ठीक है, चीज़ों को ग्रहण करांगे, फिर उस तो बाद आप आंसर करांगे, तो केड़ा आंसर आ जाएगा, सी, रिसेप्टिव स्किल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश द मेन स्किल्स आर, कि तुसी की करना है, इंग्लिश सिखानी है तो उस मेन स्किल्स की होनी चाहिए ने, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ते राइटिंग। तो देखो जी हुण बहुत बच्चे आयल्स करते हैं या पीटी करते हैं, तो आयल्स दे विच तुहानूं इंग्लिश ही सिखाई जाती है वधिया तरीके की, तो उहदे च तुहाडी लिसनिंग की क्लास भी लगती है, उह च तुहाडी स्पीकिंग की क्लास भी लगती है, रीडिंग की क्लास भी लगती है, तो राइटिंग की क्लास भी अपनी लगती हुंदी है। हुण आ चारों ही क्लासिस उत्थे लगवाइया जांदियां ने, क्यों, ताकि आपां एक एक्यूरेट अच्छी इंग्लिश, एक फ्लुएंसी इन इंग्लिश सीख सकीए, ठीक है। तो वो की कह रहे हैं कि इंग्लिश तुसीं सिखानी है, लर्न करनी है, टीच करनी है, तो मेन स्किल्स किहड़ियां होणगियां उस लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ते राइटिंग, तो सारा ही कुछ होगा, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लिसनिंग भी आनी चाहिए, हुण ये नहीं ना भी आपां कह दईए इंग्लिश मैनूं बोलनी तो आउंदी है, पर जे कोई बोल रहा है तो मैं सही नहीं सुन पांदा, जिवें अपने स्लैंग डिफरेंट ने, इंडियन लैंगुएज जो इंडियन इंग्लिश है वो होर तरह की है, ब्रिटिशर्स इंग्लिश होर तरह की है, अमेरिकन इंग्लिश होर तरह की है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा जिहा फर्क पै जांदा, तो जो आप जिहो जी इंग्लिश सुन रहे हैं आप उदां दी ही बोलते हैं, जिवें आप कैसे इंग्लिश सुनते हैं, वैडनसडे, तो आप वैनसडे घट बोलते हैं, आप उहनूं वैडनसडे ज़्यादा कहने हैं, ठीक है। तो ये चारों ही स्किल्स होनियां चाहिए ने जो आप इंग्लिश सिखानी है। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, लिसनिंग स्किल इज़ द बेसिक ऑफ गुड लर्निंग ऑफ अ, कह रहा भी लिसनिंग स्किल दे विच जो बेस है एक अच्छी लर्निंग का वो की होगा, लिटरेचर, लैंगुएज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। हुण देखो जिन्ना आपां सही सुनांगे उन्ना सही आपां किसी भाषा नूं की करांगे, ग्रहण करांगे, जिन्ना आपां सही सुनिया होगा उन्ना आपां सही भाषा नूं की करांगे, बोलांगे। तो हुण इत्थे साहित्य का तो कोई मतलब बन नहीं रहा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, लैंगुएज, ठीक है। कि आपां लिसनिंग स्किल दे विच जो बेस है या एक गुड लर्निंग है वो कदों होगी, जदों आपां एक अच्छी लैंगुएज एक्वायर कर लांगे, ठीक है। जिन्ना सही सुनिया होगा उन्ना सही आपां बोलांगे, जिन्ना सही आपां बोलांगे उन्ना सही आपां पढ़ांगे, और जिन्ना सही आपां पढ़ांगे फिर उन्ना सही आपां लिखांगे भी, ठीक है। तो राइट आंसर की बन जाएगा, लैंगुएज, ठीक है जी। तो हले तक जिन्ने भी अपने कोल क्वेश्चनस इस अपनी सैशन दे विच सीगे वो सारे किस स्किल दे उत्ते सीगे, मेनली
ਲਿਸਨਿੰਗ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਆ ਜੋ 3 ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਈਡਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ऑनलाइन पढ़ांगे तो उस स्पीकिंग, रीडिंग ते राइटिंग के क्वेश्चंस भी होंगे। और इत्थों और ये 4 बेसिक स्किल्स ने, मैं तुहानूं बार बार कह रही हाँ, इत्थों पक्का ही 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पैडागॉजी च पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो लिसनिंग स्किल अज आपां पढ़िया भी लिसनिंग स्किल की है, एक ऑरल इनपुट दिंदी है, मतलब कि आपां सुनते हैं ऑडियो। ठीक है, इस च एक सेंडर है, वो मैसेज नूं की करदा, इनकोड करदा। ठीक है, फिर वो रिसीवर तक पहुँचाउंदा है, रिसीवर अपनी भाषा च उस मैसेज नूं की करदा, डिकोड करदा। ठीक है, ठीक है जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, ये अज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है वैसे, पर कई बार वो पूछ लैंदा है। कहना इंडियन इंग्लिश फॉलोज द, कि जो इंडियन इंग्लिश है वो किहड़ा एसेंट यूज़ करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, स्पैनिश इंग्लिश, या फिर इन्हां चों कोई भी नहीं। देखो इंग्लिश जो है वो मेनली 2 तरह की है, ब्रिटिश और अमेरिकन। ठीक है, हुण जो ब्रिटिश है वो यूके वाला है। ठीक है, अमेरिकन है वो इंडियन वाला। वैसे तुसीं मैनूं कमेंट करके दस सकते हो कि अपने किहड़ा जो है एसेंट चलता है। जो ब्रिटिश एसेंट है उस जो वर्ड्स ने वो थोड़ा पर्स ठर्स करके बोले जाते हैं, जिवें मूँह च हवा भरनी पैंदी है, जिवें वो इदां बोल दिंदे ने, हे मार्क्स हाउ आर यू, ये इदां। तो वो ब्रिटिश एसेंट है। अमेरिकन एसेंट थोड़ा नॉर्मल होंदा, थोड़ा पोलाइट होंदा, समझ आ जाता। ठीक है, तो तुसीं मैनूं कमेंट करके दस सकते हो कि इंडिया की जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश है या अमेरिकन है। वैसे मैं तुहानूं हिंट भी दे चुकी हाँ, तो हुण आंसर ईजी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सी अज दे अपने इंपोर्टेंट 21 MCQs या पहले स्लाइड पहले सैशन दे। ठीक है, तुसीं इन्हां दे प्लीज़ अगर हो सकता है तो नोट्स भी बना लिओ। ठीक है, जो अपने कोल खुद दे नोट्स हैंड रिटन होंदे ने तो वो भी वैसे फायदा दिंदे ने आपां नूं। ठीक है, तो अज आप मेनली बेसिक जो क्वेश्चन सीगे वो डिस्कस किए, और फिर बेस जो थोड़े जे मॉडरेट क्वेश्चन आप डिस्कस किए। ठीक है, अगर थोनों कोई भी डाउट है, कुछ भी तुसी सानू पूछना चाहते हो, कोई थोड़ी इंक्वायरी है, तो आ साडा हैड ऑफिस संगरूर का नंबर है। ठीक है, इन्हां ते तुसी कॉन्टैक्ट करके साडे नाल गलबात कर सकते हो। और अगर तुसी PTET का बैच ज्वाइन करन बारे पुछना है तो उहदी इंक्वायरी भी तुसी लै सकते हो। कोई भी तुहाडा डाउट है तो तुसी मैनू कमेंट सैक्शन दे विच पुछ सकते हो। ठीक है जी, तो ये सी अज का अपना इंपोर्टेंट सैशन। ठीक है, होप सो तुहानू ये वधिया लग्या होएगा। अगर तुहानू अज का जो सैशन है वो अच्छा लगता तो तुसी प्लीज़ साडी जो वीडियो है उन्होंने बूस्टअप करो, सो दैट सानू भी एक मोटिवेशन मिले और असी तुहाडे लई होर ऐदां ही वधिया वधिया अपकमिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चनस लैके आंदे रहिए। आई होप तुहानू अज का सैशन वधिया लग्या होगा। तो अगर तुहानू ये वधिया लग्या तो तुसी प्लीज़ साडे चैनल नू लाइक, शेयर और सबसक्राइब कर लिओ। मिलते हाँ फिर नैक्सट वीडियो दे विच, उदों तक तुसी अपना ध्यान रखियो। टेक केयर।